नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आज एक रहस्यमय और अद्भुत किले पर बात करेंगे जिसका नाम है भानगढ़ का किला। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। यह किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। यह किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात यह कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाही रखी है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह विशेष रूप से कुशवाहा क्षत्रियों के इतिहास की धारा में महत्वपूर्ण है। इसे मानसिंह कुशवाहा ने 1577 में अपने छोटे भाई माधो सिंह कुशवाहा के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधो सिंह कुशवाहा के पितामह थे। इसकी बनावट, इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए हैं 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हैं। इस किले की सुरक्षा एवं संरक्षण का भारत सरकार को जाता है और यह एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसके आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमें मौजूद रहती हैं जो इस स्थल की संरक्षण और अनुसंधान का प्रबंधन करती हैं। इस दुर्ग की विरासत को बचाए रखने के लिए नए गांव की बनावट और जनसंख्या की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समुदाय भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। इस दुर्ग के चारों ओर एक नया गांव बसा है जिसमें लगभग 200 घर और 1300 लोग हैं। ये गांव और दुर्ग एक सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र के रूप में मुहैया है। भानगढ़ दुर्ग का दौरा करते समय आपको इसके ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अद्वितीय अनुभव होगा। भानगढ़ किले को लेकर 2 कहानियां बहुत मशहूर है। पहली कहानी कहा जाता है कि यहाँ इस जगह पर बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहा करते थे। जब यहाँ के राजा इस स्थान पर किला निर्माण करवा रहे थे तो उसने उस तपस्वी से अनुमति मांगी थी। साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब आप किले का निर्माण करें तो किले की छाया मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली और किला निर्माण करवा दिया। लेकिन किला बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ। किले की छाया साधु के घर पर पहुंच गई। इस बात से साधु बहुत क्रोधित हो गया और उसने श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। दूसरी कहानी एक और कहानी है जो रत्नावती नामक राजकुमारी की है। इसके अनुसार भानगढ़ में रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक बार एक तपस्वी राजमहल घूमने के लिए आया था। उसने वहां रत्नावती को देखा और उसे रत्नावती बहुत भा गई। रत्नावती को पाने के लिए उसने बाजार से राजकुमारी रत्नावती के तेल पर ऐसा जादू कर दिया कि जिस पर भी ये तेल लगेगा वो स्वयं उड़कर उस तांत्रिक तपस्वी के पास आ जाएगा। हालांकि इसका आभास राजकुमारी को पहले से ही हो गया था, जिसके कारण राजकुमारी रत्नावती ने उस तेल को शिलाखंड पर डाल दिया और वह शिला उड़कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यह दोनों ही कहानियां भानगढ़ किले के चारों ओर एक रहस्यमय और आध्यात्मिक माहौल को बताती हैं, जिसमें तपस्वी और राजकुमारी के साथ चरणात्मक घटनाएं शामिल हैं। क्या सच में भूतों का साया रहता है इस किले में? अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है
कई लोगों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी लोगों की अकेले जाने की हिम्मत नहीं करती है। इस फोर्ट के बारे लोग बताते हैं कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो वापस कभी लौट कर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है। कुछ लोगों मानना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई साया यहाँ उनका पीछा कर रहा हो, कोई पीछे से उन्हें थप्पड़ मार रहा हो। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी के भी अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनके मुताबिक किले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों, इस रहस्यमय टॉपिक को लेकर आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और नए रहस्यों और अनसुलझी बातों की खोज में हमारे साथ चलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।